गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए जानते हैं आखिर मामला है क्या। तो देखिए, जब से दुनिया चली है, जब से ब्रह्मांड बना है ना, तो ब्रह्मांड में तब से 3 बल काम करते हैं। चाहे आपने 1000 बल पढ़े हों फिजिक्स में, चाहे आपने कितने भी बल पढ़े हों, कितने भी सुने हों, लेकिन फंडामेंटली फंडामेंटली सिर्फ 3 बल काम करते हैं फंडामेंटली। फंडामेंटली सिर्फ 3 बल काम करते हैं। उसमें सबसे पहला है हमारा ग्रेविटी। आपको पता है ग्रेविटी किस-किस के बीच लगता है? सभी ग्रहों में, उपग्रहों में। हम यहाँ तक कि हमें जो अपना भार महसूस होता है इस पृथ्वी पर, या किसी भी लोहे की चीज़ में, या किसी भी पत्थर में, हर एक चीज़ में जो पृथ्वी पर स्थित है, पहाड़, पत्थर, पानी, हर एक को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, और उसका कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ग्रेविटी। ठीक है? अब दूसरा बल, तो दूसरा बल में आता है वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। ये क्या होता है? देखिए, बिजली चलती है, पावर प्लांट से चलती है, उसके बाद तारों में, ट्रांसफार्मर में होते हुए हमारे घर पे आती है, पंखा घुमाती है, तो वो है बिजली। बस बिजली, वैद्युत और चुंबक। आपको सबको पता है चुंबक, बचपन में सभी ने खेला होगा, चुंबक स्पीकर में लगी होती है, वो है चुंबक। तो ये दोनों जो फ़ोर्स हैं, ये एक दूसरे पे कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े डिपेंड करते हैं, और ये काफ़ी जगह एक साथ चलते हैं। तो ये है वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। और तीसरा फ़ोर्स होता है नाभिकीय बल। ये सबसे तगड़ा फ़ोर्स है, सबसे तगड़ा और सबसे हल्का ग्रेविटी। अब आप कहेंगे कि नहीं, ग्रेविटी कैसे हल्का हो सकता है? तो सूरज, चाँद, तारों को सबको बाउंड करके रखता है, सबको बाँध के रखता है। लेकिन फिर भी ग्रेविटी सबसे हल्का है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े आकार के स्टार्स, ग्रह पर काम करता है, लेकिन नाभिकीय बल इस दुनिया में सबसे छोटे कणों पे काम करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन पे काम करता है हमारा नाभिकीय बल। अब हम ये देखेंगे कि जब नाभिकीय बल इन छोटे कणों पे काम करता है तो सबसे मजबूत कैसे है? देखिए, सबसे मजबूत ये ऐसे है, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि दुनिया में सबसे भयंकर तबाही मचाने वाला बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर अब तक गिरा था। अब तक सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था। और उससे 1000 गुना ज़्यादा ताकत के बम रसिया और अमेरिका के पास आज की डेट में हैं। वो चाहे तो पृथ्वी को 10 बार तबाह कर सकते हैं। लेकिन उनमें उनमें उनकी उनमें ताकत कहाँ से आई? उनमें ताकत आती है सिर्फ़ 10, 15, 20, 30, 50 किलो, 100 किलो के नाभिकीय जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम, नेपच्यूनियम या थोरियम। इन पदार्थों से इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि धरती को 10 बार तबाह कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ोर्स होता है नाभिकीय बल, और सबसे वीक होता है ग्रेविटी, और कहीं बीच में आता है वैद्युत चुंबकीय। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। फ़िलहाल इसके बारे में बात करते हैं। वैद्युत चुंबकीय में भी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे वैद्युत बल के बारे में। तो असल में वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आसमान में बारिश के मौसम में जब बादल गरजते हैं, तो बहुत तेज़ बिजली कड़कड़ाती है। सीधा सा उदाहरण है, आप सबको पता है। बिल्कुल बेसिक से हमको समझना है, बेसिक से ही जाके टॉप पे और सबसे, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आसमान में बिजली कड़कती है, ये आपने देखा है। बहुत तेज़ी से, चमकदार एकदम, उसकी पावर 1 या 2 करोड़ वोल्टेज के आसपास होती है। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए वो कड़कती है। दूसरा, आपको देखना है, जैसे कंघा करते हो,
तो सूखे बालों में कंघा करो, उसके बाद फिर छोटे छोटे कागज़ को टुकड़े कर लो, फिर उसके पास लाओ, तो वे कागज़ के टुकड़े कंघे की तरफ खुद ही खींचे हुए चले आते हैं। तो ये भी होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, यानी कि आवेश के कारण। इसे बोलते हैं आवेश, इसे हम बोलेंगे आवेश। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ये याद रखना है कि आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है आवेश। तो अब वैज्ञानिकों में ये चीज़ें चल रही थी कि बहुत समय पहले, आज से 200-300 साल पहले, कि भाई ये क्या होता है, बिजली क्या होती है। तो एक वैज्ञानिक आए, कूलाम। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसके अकॉर्डिंग ये पता लगा कि ये कागज़ के टुकड़े को उठाता है किस, इसका मतलब एक मान होना चाहिए कि किस मान से, किस रफ्तार से, किस बल से ये अपनी तरफ इन टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो गुलाम ने कहा कि यदि हमारे पास दो आवेश हों, जैसे एक को हम Q1 कह लेंगे या एक को Q2 कह लेंगे, तो ये दोनों किस बल से, किस ताकत से एक दूसरे को खींचेंगे या एक दूसरे को धकेलेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये खींचते ही नहीं है, ये धकेलते भी हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कंघा टुकड़ों को, कागज़ के टुकड़ों को खींचता है, क्योंकि इन दोनों पे आवेश आ चुका है। लेकिन ये कभी-कभी धकेलते भी हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये किस बल से, किस पावर से एक दूसरे को धकेलते हैं, Q1 और Q2। तो कूलाम ने बताया कि यदि हम दो दो आवेश लें, जैसे ये एक एक बॉल है, या एक लोहे की बॉल है, और ये एक दूसरी लोहे की बॉल है, तो इसे, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो ये किस बल से एक दूसरे को, पहले तो देखेंगे खींचेंगे या धकेलेंगे। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के आसपास हों, तो वे हमेशा एक दूसरे को खींचेंगे, हमेशा। और यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव आसपास हो, तो हमेशा धकेलेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को खींचेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। पॉजिटिव, और आगे पढ़ेंगे कि क्यों खींचते हैं या क्यों धकेलते हैं, इन सब का कारण क्या है। तो ये किस बल से एक दूसरे को धकेलेंगे, तो कूलाम ने बताया, कूलाम ने प्रयोगों से सिद्ध किया और बताया कि ये क्यू, यदि इसका मान Q1, नेगेटिव का मान Q1 और पॉजिटिव का मान Q2 हो, और इनके बीच में जो दूरी है वो R से मानी जाए, तो ये एक दूसरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 ऊपर, Q1 का मान ऊपर रखो, Q2 का ऊपर ऊपर रखो, और नीचे R जो भी दूरी है, मान लीजिए 25 मीटर है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर, उतना। अभी प्रयोग करके देख लेते हैं एक फॉर्मूले में रख के, ताकि थोड़ा आसानी समझ में आए। तो हम, आपको पता है कि हमेशा बल न्यूटन में नापते हैं, ये बात याद रखने की है। बल को हमेशा न्यूटन में मापते हैं। तो इस फॉर्मूले से देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक हमारे पास नेगेटिव आवेश है -Q, और ये है, इसका मान है, ये है 10 कूलाम का, 10 कूलाम का। और हमारे पास दूसरा एक पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो है 50 कूलाम का। और इनके बीच में जो दूरी है ना, वो दूरी है 50 मीटर। तो अब हम देखेंगे, तो कूलाम ने प्रयोगों से बताया, प्रयोगों से सिद्ध करके बताया कि भाई ये जो खींचेगा ना बल, जो फोर्स से खींचेंगे, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 इंटू 50, 10 यानी ये 50 यानी ये अपॉन 50 का स्क्वायर यानी ये। अगर 50 की जगह दूरी 60 होगी तो यहाँ पे 60 रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश 50 की जगह 60 हो गया तो यहाँ पे 60 रख देंगे। तो इसको सोल्व करके हमें मिलेगा कि किस
किस फोर्स से एक दूसरे को ये खींचेंगे। अब लेकिन आप क्वेश्चन ये आएगा कि ये इसका क्या वैल्यू है, ये क्या चीज़ है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज़ अ कांस्टेंट, मतलब इसका मान हमेशा सेम रहेगा निर्वात में। एप्सिलॉन 0, 0 का मतलब होता है शुरुआत, तो निर्वात वैक्यूम यानी कि जो स्पेस में जहाँ हवा भी नहीं है उसे वैक्यूम बोलते हैं, उसे निर्वात बोलते हैं। तो एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की वैल्यू है, निर्वात में इस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ निर्वात में ले रखी है। यदि हम किसी माध्यम में रखें, जैसे कैपेसिटर के अंदर आपने देखा होगा कि तेल भरा रहता है, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल भरा रहता है, तो उसमें इसका मान थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन अभी शुरुआत है तो हम लोग पहले वैक्यूम से ही समझेंगे, निर्वात से ही। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो हमें कूलाम ने दिया वो था 9 × 10⁹ ठीक है। तो अब अगर हमें फोर्स फाइनली निकालना हो तो 9 × 10⁹ 10 कूलाम, 50 कूलाम, 10 कूलाम, 50 कूलाम, बीच की दूरी 50 मीटर, इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम एक बार समझेंगे कि एप्सिलॉन 0 ये है क्या, इसे कहते क्या है? निर्वात की इज कॉल्ड एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 यदि ये तो हुआ निर्वात में। अब क्वेश्चन आता है कि यदि किसी माध्यम में हो, जैसे कैपेसिटर में, कंडेंसर जिसे पंखों में लगते हैं, या ट्रांसफार्मर में, तब क्या? तो तब जो यूज़ होता है वहाँ पे, यानी कहाँ पे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ एप्सिलॉन 0 की जगह इस्तेमाल जो करेंगे वो होता है एप्सिलॉन, सॉरी, वो होता है एप्सिलॉन के। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अब इसका इन दोनों के बीच एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है कि एप्सिलॉन जो के होता है ना, वो होता है एप्सिलॉन 0 इंटू के। हम ये इसके बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन 0 में के को अगर गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एप्सिलॉन के आ जाता है। यानी कि ये निर्वात वैक्यूम की वैद्युतशीलता का ही कुछ गुना होता है। मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर में कोई तेल भरा है, वो निर्वात की वैद्युतशीलता जो है उसके 4 गुना हुआ, या 2 गुना हुआ, या आधा गुना हुआ। आधा गुना तो नहीं हो सकता, या 1.25 गुना हुआ, 1.5 गुना हुआ, कुछ भी हो सकता है। अब ये के जो है, के को हम बोलते हैं माध्यम। जो भी माध्यम है, जैसे ट्रांसफार्मर में तेल है, या कंडेंसर में, कोई भी कंडेंसर है, उसके अंदर जो भी माध्यम भरा हुआ है, माध्यम का परावैद्युतांक, ये कहलाता है के। अब देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनाया है ताकि बहुत आसानी से छोटे बच्चे के भी समझ में आ सके कि माजरा है क्या। रमेश के पास 15 कूलाम का धनावेश है, यानी रमेश की जेब में 15 कूलाम धनावेश भर के लाया है घर से, तथा अजय के पास 100 कूलाम का धनावेश है, और अजय 100 कूलाम धनावेश घर से भर के लाया है जेबों में टनाटन। तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे या धकेलेंगे, और कितने बल से? यदि खींचेंगे तो कितने बल से, धकेलेंगे तो कितने पावर से? अब देखिए, अब हमारा यहाँ फॉर्मूला काम, अब हमें नहीं पता, इसकी जेब में 15 गुलाम है, इसकी जेब में 100 गुलाम, अब हमें क्या पता, करेंगे क्या? ये बताएगा फॉर्मूला। देखिए अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि यदि पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव को धकेलता है, नेगेटिव नेगेटिव को धकेलता है। पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा।
तो अब ये दोनों के पास धनावेश है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। भले ही कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन है तो दोनों में पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की, ये इसको धकेलेगा और यहाँ जाके गिरेगा, और अजय रमेश को धकेलेगा तो बहुत दूर जाके गिरेगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ताकत है। इसके पास 100 कूलाम का आवेश है, का चार्ज है। इसके पास सिर्फ 15 कूलाम का चार्ज है। इस बात को समझो, क्योंकि इसके पास कम है तो ये इसको ज़्यादा दूर धकेल नहीं पा सकता, लेकिन इसके पास ज़्यादा है तो ये जाएगा ये भी पीछे, लेकिन ये कम पीछे जाएगा। ये अर्जुन है, इसके रथ पे श्री कृष्ण बैठे हैं, ये सिर्फ 10 कदम पीछे हटेगा। और ये कर्ण है, ये जाएगा 10,000 कदम पीछे। समझे? तो जिसके पास जितनी ताकत वो उतना कम पीछे जाता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत, जितनी कम ताकत वो उतना ज़्यादा पीछे, और जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत वो उतना कम पीछे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब फोर्स निकालेंगे कि किस बल से एक दूसरे को धकेलेंगे। अब वो फोर्स निकालने के लिए बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 और अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इन दोनों के बीच की दूरी है 15 मीटर। तो अब इसकी वैल्यू हमको पता है 9 10⁹ अभी निर्वात की बात चल रही है तो निर्वात की बात करेंगे। 15 कूलाम, 100 कूलाम, दूरी 15 मीटर। 15 क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार करेंगे, एक बार ये काट दिया गया है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर देते हैं, 3 से काट लेंगे 5, 20 इज इक्वल टू, बचा क्या, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 20, 60, 10⁹ बराबर 6 इंटू 10⁻10, क्योंकि एक जीरो हमने यहाँ से हटा ली तो एक जीरो इनको देनी पड़ेगी। तो 6 इंटू 10⁻10 न्यूटन महाराज की जय। तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी और कॉन्सेप्ट पे इस पे आगे बात करेंगे। इसकी पूरी सीरीज मैं लाऊंगा, तो कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं बेसिक से बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ताकि एक छोटा बच्चा जो अभी 8th करके भी अगर कोई बच्चा है तो वो भी इस चीज़ को समझ पाए कि आखिर में माजरा है क्या। और ये इसका स्टैंडर्ड 12th लेवल तक होने वाला है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, जिसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी संबंध में, तो आप वो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।